हे दोस्तों, ऐसा कितनी बार होता है कि हमें किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन को डील करने से पहले डर लगने लगता है। जैसे कि 10 लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, किसी खास इंसान से बात करने से पहले या स्टेज पे जाने से पहले। जब हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, हम घबराने लगते हैं और फिर क्योंकि हम इतने डरे और नर्वस रहते हैं कि हम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, अपना 100% नहीं दे पाते, यहाँ तक कि कभी कभी अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पाते और फिर बाद में पछताते हैं कि अरे यार, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था और सब खराब कर डाला मैंने, शिट। अब मोस्टली ये फियर, एंजाइटी और रिग्रेट होने का मेन रीजन होता है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पावरलेस फील करना। हमें 5 बच्चों से बात करने में इतना डर नहीं लगेगा जितना $3 बिलियन कंपनी के सीईओज के साथ करने में लगेगा, क्योंकि तब हम उनके सामने कम पावरफुल फील कर रहे होंगे। और जब हम किसी भी सिचुएशन में कम पावरफुल फील करते हैं तब हम गलतियां ज्यादा करते हैं और इतने ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं कि कुछ भी सही से नहीं कर पाते, जो कि हमारे लिए जरा भी अच्छा नहीं है। सो इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने से पहले पावरफुल फील करें, क्योंकि इससे ही हम अपने फियर, एंजाइटी और रिग्रेट होने के एक्सपीरियंस को कंपोजर, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन से बदल सकेंगे। ऑथर एमी कर्डी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उन्हें सर पर चोट लग गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि इस इंजरी की वजह से अब उनका कॉलेज पूरी करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एमी ने उन्हें रॉन्ग प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने बस अपनी कॉलेज ही कंप्लीट नहीं की, बल्कि वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रोफेसर भी बनी, जिसके बाद फिर उन्होंने अभी तक का सेकंड मोस्ट पॉपुलर टेड टॉक भी दिया और ये ग्रेट बुक भी लिखी, जिसकी समरी मैं आपको भी दे रहा हूँ। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑथर को इतना कॉन्फिडेंस और पावर आया कहां से, जो उन्होंने डॉक्टर्स और बाकी सारे लोगों को चैलेंज करके, उन्हें गलत प्रूफ करके इतना सक्सेसफुल बन के दिखाया। तो इसका आंसर है उनकी खुद की रिसर्च। पावरफुल और कॉन्फिडेंस फील करने के लिए ऑथर ने एक सिंपल, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक फाइंड आउट करी, जिसका यूज उन्होंने हमेशा किया, जो मेन रीजन भी था उनकी सक्सेस का, और जिसका यूज करके हम भी बस 2 मिनट में कॉन्फिडेंस और पावरफुल फील कर सकते हैं। और वो अमेजिंग टेक्निक है बाय एक्सपांडिंग योरसेल्फ। जब एक एथलीट या कोई इंसान एक गेम जीतता है या कुछ अचीव करता है तो उसका बॉडी रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वी या एक्स शेप में, जिसे ऑथर यूनिवर्सल विक्ट्री पोज बोलती है। यूनिवर्सल इसीलिए बिकॉज ये रिएक्शन हर इंसान करता है, फिर चाहे वो कोई भी कंट्री, रिलीजन या कम्युनिटी का हो। यहाँ तक कि ये पोज वो एथलीट्स भी करते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती, वो लोग भी जीतने के बाद ऐसे ही पोज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे साइंस है जो ये बताता है कि जब हम कॉन्फिडेंस और पावरफुल फील कर रहे होते हैं तब हमारी बॉडी एक्सपांड होती है और हम ज्यादा जगह लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपने देखा होगा, जब कोई इंसान डिप्रेस, सैड या पावरलेस फील कर रहा होता है तब वो अपने आप को छोटा करके एकदम कम स्पेस लेता है, फिर चाहे वो कितनी भी बड़ी जगह में हो। और ये चीज बस हम इंसान में ही नहीं, बल्कि आप एनिमल्स में भी देखोगे। जब एक जानवर को पावर दिखाना होता है तो वो लंबा हो जाता है, पैर पे खड़ा हो जाता है, जिससे वो दिखाता है कि वो बड़ा और पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ जो एनिमल्स कमजोर फील करने लगते हैं वो डर के छोटे होने लगते हैं। वापस अपने पे आए तो ह्यूमंस के लिए ये बात बस बॉडी लैंग्वेज पे ही नहीं, बल्कि बात करने के टाइम पे भी अप्लाई होती है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब एक इंसान कम कॉन्फिडेंट या कम पावरफुल फील कर रहा होता है तब वो जल्दी जल्दी बात करता है। उसे लगता है कि शायद वो स्लो बोल के सामने वाले का टाइम वेस्ट कर देगा, या शायद उन्हें उसकी बात पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी बोलने लगता है। कभी कभी तो इतना जल्दी कि सामने वाले को कुछ समझ भी नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोग स्लो और टाइम लेके बात करते हैं, मतलब टाइम को एक्सपांड करके, और अपनी बातों के बीच में पॉज लेने से नहीं घबराते, जिससे उनमें और उनकी बातों में पावर दिखता है। अब मैं आपको ये सब बता रहा हूं क्योंकि फैक्ट ये है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जो हमेशा सबकॉन्शियसली कम्युनिकेट करके उसे बताता रहता है कि अलग अलग सिचुएशन में उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। मतलब हमारे इमोशंस और माइंड के हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप चेंज हो जाती है, जिस पे हमारा कंट्रोल भी नहीं होता। और ये बात सबको अच्छे से पता भी थी, लेकिन फिर ऑथर की रिसर्च से एक बहुत काम की चीज ये पता चली कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। मतलब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके अपने इमोशंस और फीलिंग्स को भी बदल सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस और पावरलेस फील करने पर बस 2 मिनट के लिए कोई हाई पावर पोज करोगे तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंट और इंस्टेंट पावर फील कराएगी। हाई पावर पोजेस जैसे कि विक्ट्री पोज करना, सुपरमैन पोज करना, हाथ फैला के बैठना या सर के पीछे हाथ करके बैठना, बेसिकली कोई भी पोज जो ज्यादा जगह लेता हो, और बस ये सिंपल सी चीज करके आप बहुत ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, वो भी एकदम कम टाइम में। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में ऑथर ने 2 ग्रुप बनाए।
एक ग्रुप को उन्होंने 2 मिनट के लिए हाई पावर पोजेस में रहने के लिए कहा और दूसरे ग्रुप को उन्होंने लो पावर पोजेस में रहने के लिए कहा। लो पावर पोजेस मतलब बेसिकली कम स्पेस लेना, जैसे कि हाथ बांध के या झुके हुए बैठ के एक्सेट्रा। और उसके बाद उन्होंने दोनों ग्रुप का ब्लड टेस्ट किया, जिससे उन्हें यह पता चला कि जिन लोगों ने हाई पावर पोजेस किए थे बस 2 मिनट के लिए, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल 20% तक बढ़ गए थे, जबकि उनके कॉर्टिसोल लेवल 25% तक कम हो गए थे। और दूसरी तरफ लो पावर पोजेस करने वाले ग्रुप के रिजल्ट इसके उल्टे आए। उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल 10% तक कम हो गए थे और कॉर्टिसोल लेवल 17% तक बढ़ गए थे। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंस हार्मोन होता है जो हमें कॉन्फिडेंस, रिस्क में हिम्मत और ताकत देने से रिलेटेड है। दूसरी तरफ कॉर्टिसोल स्ट्रेस और डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होना अच्छा होता है, जबकि कॉर्टिसोल का कम होना, जो कि दोनों ही हाई पावर पोजेस करने से हम इजीली कर सकते हैं। पावर पोजेस हमारे माइंड को यह बताता है कि हम जीत गए हैं, जिससे हमें पावर और कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। सो इसीलिए हर दिन सुबह उठने के बाद आप स्ट्रेच करो और 2 मिनट के लिए एटलीस्ट किसी पावर पोज में रहो। यह आपको दिन की एक कॉन्फिडेंट और पावर से भरी शुरुआत करने में हेल्प करेगा। बेस्ट वे टू डील विद स्ट्रेस। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि जब भी वो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने लगते हैं, जैसे कि स्टेज पे या इंटरव्यू देने से पहले जब उनकी हार्ट बीट्स बहुत बढ़ने लगती है, तब वो शांत होने की कोशिश करते हैं, अपनी उस हाई नेगेटिव फीलिंग्स को दबा के उसे खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। सिमिलरली उनके आसपास के लोग भी उन्हें यही एडवाइस देने लगते हैं कि काम डाउन, रिलैक्स करो, नर्वस नहीं होने का, सब ठीक होगा, बस चिल रहो, जो कि बिल्कुल सही एडवाइस नहीं होती, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए उस टाइम पे अपनी नर्वसनेस और फियर को खत्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन और टेक्निक ये है कि हम अपनी उस हाई नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने से अच्छा उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। मतलब नर्वस होते टाइम आप अपने आप को शांत हो जा, काम डाउन बोलने से अच्छा ये बोलो कि मुझे सच में बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत मजा आने वाली है, मैं बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रहा हूं, एक्सेट्रा। ऐसा करने से हम अपनी उस हाई नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देंगे, उसका पॉजिटिव यूज करके, जो हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम भी देगा। सो टू कंक्लूड, आप कभी भी किसी भी स्ट्रेसफुल और इंपॉर्टेंट सिचुएशन में जाने से पहले 2 मिनट के लिए कोई हाई पावर पोज में रहने का ट्राई करो। ऑब्वियसली विक्ट्री पोज पॉसिबल है तो उसे ही ट्राई करो, लेकिन हाँ अकेले में, वरना लोग आपको वियर्ड समझेंगे। और उसके बाद उस सिचुएशन में जाओ। ये सिंपल ट्रिक आपका कॉन्फिडेंस और पावर लेवल बहुत बढ़ा देगी। दूसरी बात, अगर आपकी नर्वसनेस कम नहीं हो रही सिचुएशन को फेस करने से पहले, तब आप अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, ये बोल के और सोच के कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। ये तो सिंपल ट्रिक्स आपको बहुत बेटर आउटकम दे सकता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने खुद भी इसका यूज बहुत बार किया है। ये बातें मैंने आपको एमी कर्डी की बुक प्रेजेंस से बताई है, जो कॉन्फिडेंस और पावर बढ़ाने के बहुत से अच्छे टेक्निक सिखाती है, जिससे हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर ये सारी चीजें आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो वो बुक आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, आप सेंड ऑल नोटिफिकेशन के बॉक्स पे क्लिक करो, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे। अप टू एंड लाइक करो अगर आपको ये ट्रिक्स काम की लगी। कमेंट करके बताओ आपको कौन सी सिचुएशन सबसे ज्यादा नर्वस फील कराती है। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें, मैं और इसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली, thanks for watching.